दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मामले हाई कोर्ट में हैं, जिनकी सुनवाई होनी है आगे, उसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि आखिर इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, मामला लिस्ट पर क्यों नहीं आ रहा है, सुनील कुमार मेंशनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तमाम तरह की बातें। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि इस मैटर को लेकर सुनील कुमार पूरी तरह संजीदा है और उन्होंने मेंशनिंग की है। परसों शुक्रवार को उन्होंने मेंशनिंग की इस मामले में, और फिर क्या कहा चीफ जस्टिस ने, ये पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर इतना विलंब क्यों, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 4 महीने के अंदर इस सारे मामले की सुनवाई हो जानी चाहिए और इसका निर्णय हो जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश था, लेकिन 4 महीना कौन का है, अब तो समय लगभग दुगुना होने जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि 3 अक्टूबर को भी एक बार सुनील कुमार के तरफ से मेंशनिंग की गई थी, और वो जो मेंशनिंग की गई थी वो किए थे धनंजय सर, जो हैं सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने मेंशनिंग की थी। दूसरी बात कि जब वो मेंशनिंग हुई थी तो जो बातें सामने आई थी, जो कारण बताया गया था, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। उस समय ये बताया गया था कि सुनील कुमार के मैटर के साथ 2 और जो मैटर हाई कोर्ट में थे उनको क्लब कर दिया गया था, और वो 2 मैटर था रामबली सिंह का और हरिनारायण शर्मा का। तो इन दोनों आदमी को क्लब कर दिया गया था, तो तीनों के कागजात को एक साथ करना था। दूसरी बात, आपको याद होगा 22 जून को जस्टिस राजीव राय साहब के कोर्ट में ये मामला जब सुनवाई हो रही थी, तो कहा गया था सरकार के पक्ष से, मतलब जो सरकारी पक्ष है उसके तरफ से कुछ लोग आए थे। वो लोग जो जीते हुए पार्षद हैं, मेयर हैं या उप मेयर हैं, कई लोग, और उन्होंने कहा था कि इसके निर्णय से या इस केस से सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होने वाला है तो वो हम लोग होंगे, इसलिए हम लोगों को इंटरवेनर बनाया जाए। इस पर सुनील कुमार के पक्ष से कड़ा विरोध हुआ था, और जज साहब को ये कहा गया था कि हुजूर, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, जो ऑर्डर दिया है, उसके खंड 4 से 11 तक का अवलोकन किया जाए। उसमें स्पष्ट है कि इंटरवेनर कब तक बनना था, मतलब सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, इसलिए अब इनको इंटरवेनर नहीं बनाया जा सकता है। उसके लिए 1 सप्ताह का समय सीमा दिया गया था। उस समय ये लगा कि शायद इंटरवेनर न बनाया जाए, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये सारे लोग इंटरवेनर बन चुके हैं। चूँकि कोर्ट का ये मानना है ये सभी लोग इस केस से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। अब दर्जनों के भाव में इंटरवेनर, और सुनील कुमार के साथ रामबली सिंह और हरिनारायण शर्मा, इन सारे पेपर्स को तैयार करना है, सबका वेरिफिकेशन करना है, करेक्शन करना है, और तब ये चीफ जस्टिस के यहाँ जाएगा। क्योंकि चीफ जस्टिस के यहाँ जब कोई मामला जाता है, उसके पहले सारे दस्तावेजों को दुरुस्त करना अनिवार्य होता है। उस मामले में जो कोर्ट मास्टर थे और जो रजिस्ट्रार थे, उन लोगों ने विलम्ब होने का यही कारण बताया था, और ये कहा था कि बहुत जल्दी ये हो जाएगा। अब होता क्या है, मान लीजिए कि रिस्पोंडेंट ने कोई पेपर दिया और उस पेपर का वेरिफिकेशन करना है, या पेपर गलत है उसको सही कराना है, तो ये जिम्मेवारी रिस्पोंडेंट की होती है कि कितना जल्दी कराया जाए। और ऐसे ही मामले में कहीं ना कहीं पेंच फंसाया जाता है और चीज़ों को विलंबित किया जाता है, लंबा खींचा जाता है समय, और शायद ऐसा ही कुछ इसमें लगातार हो रहा था। चूँकि 3 अक्टूबर को भी मेंशनिंग हुई थी, मतलब आपको मैं बताऊं कि शुक्रवार को जो मेंशनिंग हुई है यह 3रा मेंशनिंग है, और मेंशनिंग में कोई ऐसा नहीं कि बड़ी सुनवाई होती है। एक मेंशनिंग स्लिप होता है जो एडवोकेट्स देते हैं,
शुक्रवार को जो मेंशनिंग हुई है उसके पूर्व भी 2 बार मेंशनिंग हुई थी, जिसको धनंजय सर ने किया था। एडवोकेट हैं धनंजय जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने किया था। लेकिन शुक्रवार को जो मेंशनिंग स्लिप डाला था वो डाला था सीनियर एडवोकेट दयानंद जी ने। और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई इसका 2 बार मेंशनिंग हो चुका है, तीसरी बार मेंशनिंग है, तो आखिर ये आ क्यों नहीं रहा है लिस्ट पे। जिस पर कोर्ट मास्टर कहें और रजिस्ट्रार कहें, इन लोगों का ये जैसा बताया जा रहा है कि कहना था कि बहुत से पेपर्स हैं उन्हीं को दुरुस्त करने में समय लग रहा है। तो स्पष्ट रूप से चीफ जस्टिस ने कहा है कि जितना जल्दी हो इसको दुरुस्त कर लें और इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट पर लाया जाए। ये निर्देश दे दिया है चीफ जस्टिस ने कि सारे पेपर्स को जितनी जल्दी हो दुरुस्त करके हमारे सामने लाया जाए सुनवाई के लिए। अब देखिए, उन्होंने तो कह दिया, अब उन्होंने कह दिया तो कई लोग कहेंगे कि भाई मेंशनिंग हो गया, चीफ जस्टिस ने कह दिया तो कल ही क्यों नहीं सुनवाई हुई। ऐसा नहीं होता है, इसलिए कि कोर्ट अब बंद होने जा रहा है दुर्गा पूजा का। बुधवार तक, सोमवार मंगलवार बुधवार तक ही कोर्ट चलना है। वैसे स्थिति में क्या होगा कि जो अर्जेंसी वाली चीज़ें होती हैं, जो अर्जेंट मैटर्स होते हैं, जैसे बेल पिटिशंस, इन सारे चीज़ों पर सुनवाई को प्राथमिकता दी जाती है। वैसे में मुझे नहीं लगता है कि बुधवार तक ये मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट पर आएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये आएगा कब। तो मुझे लगता है कि कोर्ट 29-30 को जो खुल रहा है उस समय यह मामला सुनवाई के लिए आ सकता है। तो पूरे इस विलंबित होने का ये जो समय लग रहा है उसके पीछे जो कारण है वो यही है। दूसरी बात कि आज जगजीत भट्ट साहब जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो इस पर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो आज लाइव आए थे। तो उनसे कई लोगों ने पूछा कि कहीं सुनील कुमार मिल तो नहीं गए हैं। तो इन सब तमाम तरह के जो विचार आ रहे हैं इसको लाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये कोर्ट का जो मामला है, एक तो कोर्ट का जो प्रोसीड्योर है कोर्ट उससे अलग नहीं जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं सरकार ये जानती है कि उसने गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अपने डिसीजन में, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि ये तो डेडिकेटेड कमीशन माना ही नहीं जा सकता है। वैसे स्थिति में जब डेडिकेटेड कमीशन ही सही नहीं है तो उसके रिपोर्ट के आधार पर जो चुनाव हुआ है वो सही कैसे हो सकता है। सीधी सी बात है, इसके लिए बहुत कानून जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब नींव ही गलत हो तो इमारत सही कैसे होगा, समझने वाली बात है। तो वही स्थिति है। तो सरकार भी जान रही है कि जैसे ही सुनवाई हो गई मामला सामने आएगा और उसके बाद सरकार के विपक्ष में इसका फैसला आ सकता है। और ऐसे में सरकार या जो भी रिस्पोंडेंट है वो तो ये चाहेगी ही कि इस मामले को लंबा खींच दिया जाए, किसी तरह समय निकाला जाए। तो समय निकालने की भी प्रक्रिया चल रही है, साथ में कोर्ट का अपना प्रोसीड्योर है, इसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जो विलम्ब हो रहा था इसको लेकर तमाम तरह की बातें हमारे आपके सबके दिमाग में आ रही थी कि आखिर इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। क्योंकि जो केस लड़ रहा है वो ज़्यादा बेहतर समझता है और ज़्यादा बेहतर ढंग से इन सारी चीज़ों को बताता है। हमारी बातें हुई हैं, सुनील जी से भी हमारी बातें हुई हैं, और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, चाहे मोतिहारी के रमेश गुप्ता उर्फ भोला जी, उनसे भी बातें हुई हैं। ये सारे लोग इस लड़ाई में बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो विलम्ब हो रहा है उसके पीछे 2 चीज़ है। एक तो सरकार अपने टैक्टिक्स लगा रही है, दूसरी बात कि अपना कोर्ट का प्रोसीड्योर है, और कहीं ना कहीं इसको लंबा खींचने का भी प्रयास दूसरे पक्ष से हो रहा होगा, इसमें कहीं शक शुबा नहीं लगता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सुनील कुमार ने किस मामले पर केस किया था। सुनील कुमार ने यही मामला रखा था कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, उनके जो संख्या है उसके आधार पर दिया जाए, जहां उनकी बहुलता है उस आधार पर दिया जाए, यही मामला था। और ये मामला आया कब था,
तो जब चुनाव की घोषणा भी नहीं हो पाई थी, उसके पूर्व का यह मामला है, शुरुआत वहीं से हुआ था। लेकिन अब देखिए कि सरकार एक जगह जातीय गणना कराती है और खुद अपना पीठ थपथपाती है कि सर बहुत बढ़िया काम हमने किया, बिहार में पहली बार हुआ है, पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जो जातीय सर्वे करवा रहा है। ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब आप सोचिए ये नीति कैसी होती है सरकार की। एक जगह आप ओबीसी, ईबीसी या अन्य जातियों को उनके संख्या के आधार पर उनके विकास की बातें हैं, उनके अधिकार की बातें हैं, इसलिए सर्वे कराती है और अपना पीठ थपथपाती है। दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उन्हीं लोगों के लिए, ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए मामला लड़ रहा है, तो उसका सरकार विरोध कर रही है। विरोध इसलिए कर रही है कि उसने गलत किया है, चुनाव पूरे गलत ढंग से कराया गया है। तो कहने का मतलब स्पष्ट है कि जहां वोट की राजनीति दिखती है सरकार वहीं काम करती है, जहां वोट की राजनीति नहीं है वहां सरकार काम नहीं करते। अभी देखिए अब चुनाव आने वाला है और तमाम जिन लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही थी लगातार पिछले 3-4 वर्षों से, उनकी बातें अब सुनी जा रही हैं। उनको लेकर तरह तरह के डिसीजन आ रहे हैं, कैबिनेट की बैठक हो रहे हैं। क्यों? इन सारे चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं वोट की राजनीति होती है। तो सरकार उसी हिसाब से काम करती है और इसे भी विलंबित जो किया जा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारी टैक्टिस भी है। और कोर्ट का तो अपना प्रोसीड्योर है, चूँकि जब कोई कागज़ गलत हो और उस कागज़ का डिमांड किया जाए तो रिस्पोंडेंट को जब दिया जाता है वो विलम्ब करेगा तो स्वाभाविक है कि देर होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि तीसरी बार जो शुक्रवार को सुनील कुमार ने मेंशनिंग करवाई, उसके बाद चीफ जस्टिस ने कोर्ट मास्टर और रजिस्ट्रार को कहा है कि जितनी जल्दी हो कागज़ों को दुरुस्त करें और दुरुस्त करने के बाद इसको लिस्ट पर लाएं। लेकिन लिस्ट पर मुझे जो संभावना लगती है उससे ये लगता है कि 29-30 को, मतलब दुर्गा पूजा के बाद जब कोर्ट खुलेगा तभी ये मामला लिस्ट पर आ सकेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। क्योंकि कई मित्र लगातार पूछ रहे थे क्या हुआ, कैसे हुआ, तरह तरह की बातें आ रही थी, लेकिन जब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिले कोई भी बात करना, गलत प्रलाप करना ये उचित नहीं है, इसीलिए इतना विलम्ब हुआ है। लेकिन जब कोई नई बात आई तो मैं तुरंत आपके पास आता हूँ, आपको बताता हूँ सारी बातों को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन चैनल पर अगर नए हो तो निवेदन है कि निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस पूरे मामले पर आप क्या विचार रखते हैं अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। सुनील कुमार ने मेंशनिंग तीसरी बार करवाई थी और उसके बाद ये सारे मामले सामने आए हैं। अब देखना है कि लिस्ट पर यह मामला कब आता है। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।